हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई सॉल्व पेपर 2025 का पेपर है, जिसका सेकंड एमसीक्यू आपके सामने है। 3 coins आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप इज, है ना। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट वन हेड, क्या है एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक हेड उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। व्हेन 3 coins आर टॉस्ड, है ना। तो टोटल जो आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, वैसे ही आंसर तो आ जाएगा आपका। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने का एक तरीका होता है 2 की पावर n। ठीक है, और कितनी बार कॉइन को हम थ्रो कर रहे हैं? 3 टाइम्स। तो n की प्लेस पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, मतलब 8 आउटकम्स। कितने हो जाएंगे? 8 आउटकम्स। हेड 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 टेल हेड, या टेल हेड टेल। ठीक है, यह हो जाएगा आपके पास क्या? हेड ट्रिपल हेड, डबल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और एक हो जाएगा आपका क्या? टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। क्लियर है? अलग अलग आउटकम्स। क्लियर? 3 कॉइन्स को हम उछालेंगे तो हमारे पास तीनों पर हेड आ सकता है। पहले स्टार्टिंग पर हेड, तीसरे पे टेल आ सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ सकता है। पहले पे टेल, दूसरे बचे वाले पर हेड आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे बचे वाले पर टेल आ सकता है। हेड टेल हेड आ सकता है, डबल हेड टेल आ सकता है, ट्रिपल टेल आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा। अब टोटल पॉसिबल कंडीशन ये होगी, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल आउटकम्स जो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वन हेड आए, तो वो कितने हमारे पास? वो हमारे पास है यहां पर एटलीस्ट वन हेड आने के। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड आने के, तो ये है हमारे पास। तीनों पर हेड आ जाए उसमें भी एटलीस्ट वन हेड है, दोनों पर हेड आ जाए उसमें भी एटलीस्ट वन हेड है। ठीक है, हेड टेल हेड आ जाए उसमें भी एटलीस्ट वन हेड है। ठीक है, और उसके बाद में क्या? हेड टेल टेल आ जाए उसमें भी एटलीस्ट वन हेड है, टेल हेड टेल में भी एटलीस्ट वन हेड है, और टेल टेल हेड में भी एटलीस्ट वन हेड है। क्लियर है? केवल टेल टेल टेल, तीनों टेल में एटलीस्ट वन हेड नहीं है, बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक 7 कंडीशन और होगी, 7 कंडीशन और होगी, जिसमें तीनों पर हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको? टेल। ठीक है, तीनों पर हेड, दोनों पर टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। ठीक है, अगला क्या? टेल हेड हेड। ऐसी 7 कंडीशन हमारे पास मिलेगी। ठीक है, ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड। 7 कंडीशन मिली। केवल इस कंडीशन को छोड़ के, जिस पर तीनों पर टेल है, जिसमें एक भी हेड नहीं है, हमारे पास देयर आर 7 कंडीशन फेवरेबल आउटकम्स के लिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, कि ऐसे ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जिसमें तीनों के तीनों, मतलब एटलीस्ट वन हेड हो, कम से कम एक हेड हो। तीनों होंगे चलेगा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड हो। तीनों होंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन हो जाएगा टोटल आउटकम्स, ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्लियर है? एटलीस्ट वन हेड, 8 पॉसिबिलिटी होती है, एक तीनों पर टेल होने की पॉसिबिलिटी को छोड़कर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बची 7, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी 8, तो कितना 7/8। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7/8। क्लियर है? 7/8 मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है ना, तो यहां हमारे पास दिया है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन होलो सिलेंडर इज 450 सेंटीमीटर क्यूब, अ कोन ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस एट दैट ऑफ सिलेंडर, है ना, केप्ट इनसाइड इट। मतलब सिलेंडर के अंदर क्या है? कोन है। सिलेंडर के अंदर क्या है? कोन है, जिसकी रेडियस सेम आर एज अ सिलेंडर और हाइट भी सिलेंडर के बराबर ही है, मतलब एच। क्लियर है? ठीक है, सेम एंड रेडियस एट दैट द सिलेंडर केप्ट इनसाइड इट द वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस इन द सिलेंडर इज। मतलब जो वॉल्यूम है, खाली जगह का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द सिलेंडर कितना होगा। तो आइए देखते हैं कितना होगा यदि हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें। सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो खाली जगह का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है? सो इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, वो दिया है हमें कितना, सिंपल क्वेश्चन है 450 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल क्वेश्चन है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 450 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन क्वेश्चन देख के दिमाग घूम जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को देख के दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा है। लेकिन कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 450 है और उसी रेडियस और उसी हाइट का कोन उसमें से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो क्या बचेगा, निकाल दो। तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 450 है, तो ये जो कोन का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का 1/3। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ 450। क्लियर है? काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये, 3 1 से 3, 450 को काटेंगे हम तो कट जाएगा 3 1 से 3, 3 5 से 50। क्लियर है? 150 टाइम्स, कितने टाइम्स, 150 टाइम्स। ठीक है, थ्री 1 से 3, 3 5 से 15, 0। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट का ये जो आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ इम्पटी, है ना, इम्पटी प्लेस का जो वॉल्यूम आएगा आपका इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था आपका 450 सेंटीमीटर क्यूब माइनस ये हो जाएगा कितना, 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा कितना, 300 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? मतलब कौन सा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।